जस्ट 12 पास आउट उन्होंने मुझको इंट्रोड्यूस कर दिया कि आप पढ़ाओ। सो मैंने लर्न किया, पढ़ाते पढ़ाते सीखा। इवन तो कभी कभी ऐसा होता था मैं कुछ थ्योरम भूल गया तो जाके तुरंत पूछा सर ऐसा कैसे होगा, फंस गया होगा, ठीक है सर बताते थे। और जैसे जैसे इनसे लर्निंग लिया, बिलीव मी सब कुछ चेंज हो गया। मैंने अपने कॉलेज की 75% फीस खुद पे की अपने जेब से, मैंने घर से 1 रुपया नहीं लिया। इट्स क्वाइट बेटर है कि नहीं? 1,25,000 उसका 75% मैंने खुद पे किया। जस्ट 12 पास आउट स्टूडेंट अपनी 75% फीस खुद भर रहा है। एंड कॉन्फिडेंस, अब मैं अपने कॉलेज में हूँ, मेरे कॉलेज में कोई कुछ जाने ना जाने, लेकिन हाँ ये जानता है कि तेजस स्टूडेंट है यूपी बोर्ड का, ठीक है, जो डीपीएम से पढ़ा हुआ है। तो आप मानेंगे नहीं मानेंगे, आप यहाँ पे हैं, आप बाहर जाओगे ना तो आपको मिलेगा कि लाइक सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं, इंग्लिश बोलेंगे, अच्छा परफॉर्म करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। जब मैं आंसर्स करता था मुझसे कोई पूछा एमपीवीएम में पढ़ो, नहीं डीपीएम का पढ़ाओ। स्कूल का नाम मैटर नहीं करता, कहाँ से पढ़े हो, डीपीएम से पढ़ाओ। ये कहा भाई, अरे आओ कभी दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि सच में इस चीज़ ने कुछ क्वालिटी बिल्डअप की है, हमारे कुछ क्वालिटीज दी है। ये सारी बातें तो सर के लिए हो गई, इसके लिए हो गई, इसके लिए हो गई। नाउ एज ए स्टूडेंट आपको क्या करना चाहिए? जरूरी नहीं, देखिए आप हर किसी की लाइफ में एक टीचर होता है, ठीक है। आप कॉलेज जाओगे ना तो आपको लेक्चरर मिलेंगे, ठीक है। स्कूल में पढ़ोगे टीचर मिलेंगे, ठीक है, दोनों में डिफरेंस होता है। लेकिन जो गुरु होता है ना, गुरु, हम लोग जो गुरु का रियल सेंस होता है, आप जो गुरुकुल पहले हुआ करते थे उसमें एक सेंस, जो गुरु होते थे ना वो आपके पोटेंशियल के हिसाब से आपको बताते हैं आपको करना क्या है। वो पार्ट मिसिंग है हमारी लाइफ से। हम आपसे सबसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, आप नहीं कहते इन्हीं को बनाइए, ठीक है, जिस आप अपने लाइफ में एक इंसान को गुरु जरूर बनाइए जो आपके पोटेंशियल के अकॉर्डिंग आपको बताए कि आपको ये करना चाहिए, ठीक है। आज की डेट में यही मैटर करता है, ठीक है। अब 98% और इसी परसेंटेज मैटर नहीं करते, ठीक है। ऑल्दो आप कहीं भी जॉब करने जाओगे तो परसेंटेज जरूर पूछेंगे, ठीक है, लेकिन मैटर करते हैं कि नहीं करते वो डिपेंड करता है आपने परसेंटेज किस तरह बताया। यस आई गॉट 98% या फिर हाँ 98 पाए हैं, तो दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। आप किस तरह बताते हो। जब आप कॉन्फिडेंस से बोलते हो ना कि 71 ही पाया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस, आपका वे ऑफ स्पीकिंग, ये सब मैटर करता है, ठीक है। सो ये सारी चीजें सीखे कहाँ पर? यहाँ पे सीखे। जब हम पढ़ते थे ना, मैं तुम्हें बताऊँ, एक टाइम ऐसा आ गया था कोचिंग में एक बच्चा नहीं आ रहा था। क्यों? क्योंकि कोविड बैच था ना, एकदम खाली हो गई थी। अब एक नॉर्मल टीचर होगा तो क्या करेगा? मैंने फीस पे कर दी, तो वो कहता बेटा बैच बंद करना है अभी। अब मेरा 2-3 महीने में एग्जाम था जेईई का, ठीक है, तो कोई होता तो कहता बैच बंद करे बेटा, कोई नहीं तो क्या करे। सर ने अकेले पढ़ाया, एक रूम में सर थे, मैं था और कोई नहीं। पूरी बुक उन्होंने मुझको अकेले पढ़ाई, कोई स्टूडेंट बाहर का कोई नहीं था। बीच में 1-2 आए चले गए, ठीक है। मेरे साथ में 2 दोस्त को भी छोड़ दिए, क्या यार पेपर ऊपर होगा नहीं, कौन पढ़ेगा। हमारे गोल तो अलग थे, उन्होंने पढ़ाया। ये आज तक इनकी मैथमेटिक्स के अराउंड, मैं बहुत ज़्यादा नहीं अपनी तारीफ करूँगा, लेकिन बहुत अराउंड 70% है मुझे कोई चीज़ें याद है। और आपको पता है अच्छा इनमें से कितने जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करो, आईटी, जेईई, नीट या फिर किसी भी कॉम्पिटिशन के साथ ले जो रहे, बाकी क्या करोगे भाई? नेतागिरी क्या करना है? डिसाइड नहीं किया अभी? क्यों ब्रदर, आप लोगों का डिसाइड है कि नहीं क्या करना है? यस हाँ तो कुछ इसके अलावा क्या करो? कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जेईई, नीट, इसके अलावा कुछ और सोचा है? एनडीए तो वो क्या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं आता? रेज योर हैंड करता अब उठा, ठीक है। मैं इसलिए क्यों कहा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम अलग होता है और जो आप डेली पढ़ते हैं इसमें टेक्निकल माइंड चाहिए होता है, ठीक है। हमसे मेरे एक फ्रेंड ने पूछा, ठीक है, बड़े अच्छे से पूछा, यार तुम ट्रिग्नोमेट्री इतना पढ़े क्या काम आया तुम्हारा? मैं कहा देख लो, कभी बात करके देखो, जान जाओगे क्या काम है। आपको पता है मैथमेटिक्स हो गई, फिजिक्स हो गई, आप जानते हो जो लोग ये सोचते हैं ना कि बोर कर देता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला रटेंगे तो ये मेरे हमको लिखा, हम जो बच्चे बिजनेस करना, हमको करना बिजनेस, ट्रिग्नोमेट्री कहाँ काम है? नहीं बेटा, आपको बिजनेस में ट्रिग्नोमेट्री काम नहीं आएगी, लेकिन आप जब इसको पढ़ते हो ना तो आपका माइंड तेज होता है। आप स्पोर्ट्स, एक स्पोर्ट्स एग्जाम्पल लेते हैं, अगर आप कोई गेम खेलने जाओ, कोई टूर्नामेंट, तो आप जो रोज रनिंग करते हो, रनिंग करना प्रेफर करोगे कि आप क्या कहते हो अपनी स्किल प्रैक्टिस करोगे? 90% बच्चे बोलोगे हम स्किल की प्रैक्टिस करेंगे। रनिंग करोगे ना, बिना रनिंग किया सिर्फ स्किल करोगे तो आपको कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि आप एनर्जेटिक नहीं रहोगे, फुर्ती नहीं रहेगी। जैसे अभी आप बैठे हो सर, दिल डाल, एनर्जी है ही नहीं, है ना एनर्जी? तो बिहेव लाइक इट, ओके। सो ये कैसे डेवलप होता है पता है आपको? आप जब टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़ते हो ना तो आपके अंदर जो आपका माइंड है ना वो टेक्निकल हो जाता है, आपका माइंड की स्पीड बढ़ जाती है। भले ही आप 90 मिनट्स के एग्जाम में बहुत अच्छे स्कोर नहीं कर पाए, लेकिन आप जो 90 ईयर्स की लाइफ है उसमें बहुत अच्छे स्कोर करोगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। अब इसमें आपके सर कैसे आपकी हेल्प करेंगे या आप खुद देख सकते हो। आपके बेटरमेंट के लिए यहाँ पे किसी भी कोचिंग में प्रोजेक्टर नहीं लगा होगा, ठीक है।
कहीं यहाँ पे देखा प्रोजेक्टर लगा हुआ कोचिंग में, सर ने लगा रखा है। अगर बच्चों की इच्छा होगी तो पढ़े, ठीक, समझ रहे हैं आप लोग, ठीक है। क्या कि कोचिंग में प्रोजेक्टर क्यों लगाया गया? आपके बेटरमेंट के लिए। मेरे सामने मैंने देखा कई चीजें मेरे सामने यहाँ पे इंप्रूव किया सर ने। और इवन तो अच्छा आप बताइए कौन सी कोचिंग का आप रिव्यू देते हो? कहीं रिव्यू देते हो क्या? कहीं नहीं देते, कोई सुनता भी नहीं। आप दोगे ना तो फाड़ फेंक देते हैं फटाफट। अब ये बताएंगे हमें कोचिंग कैसे चलानी है, ठीक है। आप ये रियलिटी यहाँ बाहर जाके देखेंगे आपको दिखेगा, यहाँ नहीं दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि कहते रहे ना, आप जब सर को आप रिव्यू देते हो ना तो ये वो व्यक्ति हैं जो वर्क करते हैं उस पर। मैंने कितने रिव्यू दिया, इन्होंने उस पर काम किया है और मुझे दिख रहा है। जब मैं यहाँ आया मुझे फील, आप मैं कहीं और जाता हूँ मुझे फील नहीं आता, इतना मजा नहीं आता बोलने में, करने में, सुनने में। यहाँ आता हूँ सब कुछ चेंज हो जाता है। क्यों? यहाँ की वाइब मेरे लिए अलग है, ठीक है। सो ये आपके लिए भी हो सकता है, सिर्फ हमारे लिए नहीं हो सकता। इतना लंबा चौड़ा ज्ञान मैंने दिया, सिर्फ ये हमारे लिए नहीं है, ये आप सबके लिए। मिलेगा कहाँ से? सर इसके लिए सबसे पहली चीज मेरे हिसाब से जो मैंने सीखा, लाइफ का एग्जांपल दूंगा आपको। आपने वो पेड़ देखा जो एकदम स्ट्रेट खड़ा रहता है, और एक पेड़ होगा जो झुका रहता है। जो एकदम स्ट्रेट खड़ा होता है ना, जब आंधी आती है सबसे पहले वो उड़ता है। और जो फल वाले वृक्ष होते हैं ना वो झुके होते हैं, उसमें फल भी होता है वो झुके भी रहते हैं, और वो कभी गिरता नहीं जल्दी। कारण क्या है? आपको अगर शिक्षा चाहिए ना, आपको विनम्र रहना पड़ेगा। विनम्रता मतलब झुकना पड़ेगा। शिक्षा कभी आप अकड़ के नहीं ले सकते, और अगर आप अकड़ की शिक्षा लेने बैठ गए तो आप किसी काम नहीं आएंगे। वो आपको याद है उनके महाभारत में बहुत बड़े क्या कहते हैं शूरवीर कर्ण, उनकी शिक्षा है वक्त काम क्यों नहीं है? कहीं ना कहीं गुरु का श्राप था। तो गुरु का कभी श्राप नहीं लिया जाता बेटा, गुरु का आशीर्वाद लिया जाता है। तो हमेशा अगर आप अपने गुरु को अपनी साइड कर लिए ना तो आप कोई भी गेम जीत जाओगे। टीचर आपके साथ नहीं है तो आप हार जाओगे। एक कॉम्पिटिशन हो रहा था, पार्टिसिपेट कर लो तुम भी। सो आई सेड सर मैं कर तो लूंगा लेकिन मैं आपको फेवरेट हूँ, जीत जाऊंगा आराम से। बच्चों को मौका देते हैं। सो मैंने पार्टिसिपेट नहीं किया क्योंकि मुझे पता था अगर मैं करता तो मैं ही जीतता। क्यों? मेरे साथ सर थे। अब जिसके साथ सर वो कहाँ रहेगा, वो तो जीत ही जाएगा ना। जीतेगा कि आपकी लाइफ में सच में आप जानते हो सिर्फ एग्जाम आपकी विनिंग नहीं डिसाइड करता। मैंने सर से सीखा है। मुझे मतलब यहाँ आने से पहले मैं परसेप्शन बहुत अलग चल रहा है। एक बात की बात है, मैं यही अकेले से पढ़ रहा था, सर ने उससे पहले बहुत पहले ही मुझसे एक बार जब इन्होंने देखा कि हाँ बच्चा रोज आ रहा है पढ़ रहा है, कहने इन्होंने करियर के लिए पूछा क्या करना चाहते हो। तो जब मैंने इंजीनियरिंग बोला सर ने थोड़ा हंसा, क्या बेटा जिस तरह तुम्हारा बिहेवियर है इस तरह इंजीनियर नहीं बन पाओगे। इतने टफ एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो और तुम लोग कोचिंग में 15 मिनट लेट से आते हो, क्या करोगे? तो ये सबसे बड़ी बात थी। अगर मुझे सच में बनना होता तो मैं एकदम टाइम पे 5 मिनट पहले आता, ठीक है। कभी टीचर को वेट नहीं कराना चाहिए। आप आ रहे हो 15 मिनट बाद आ रहे हो, उसका कोई सेंस नहीं बनता, ठीक है। दूसरी बेस्ट चीज मैंने सीखी, आपने कभी कोचिंग में मार खाया? आ रहे हैं आप यहाँ के अलावा कहीं खाएंगे मिले। ये सबसे बेस्ट मेडिसिन है जो सिर्फ यहीं पे मिलेगी, कहीं लाइफ में आपको बाहर कहीं नहीं मिलने वाली। और मैं चाहूंगा कि आप यहाँ की मेडिसिन लेते रहें अगर आप सच में सक्सेसफुल होना चाहते हो तो। सर ने एक बात मारते हुए बोला था, जिसको डंडा पड़ता है वो बदल जाता है। रियलिटी है, मैं मार खाया था मेरे ग्रुप में, मैं बदल गया। मेरा एक दोस्त था, वो मतलब आप समझ नहीं सकते कितना बिगड़ा था। मैं उसको मतलब इतना बिगड़ा हुआ था, बेवकूफ बना के कोचिंग आता था क्योंकि नया नया बैच स्टार्ट करना था। सर ने कहा मिनिमम 3 बच्चे 4 बच्चे हो तब बैच चलेगा। मैं उसको बेवकूफ बनाया, कह रहे चलो तुम्हें दिखाते हैं, तुम बैच में कुछ करना है कि बस तुम जाओ पास हो जाओ, ऐसा बेवकूफ बनाया। वो आया पढ़ने, आप विश्वास नहीं मानेंगे, जो बच्चा मतलब मैथ से 8 की मैथ नहीं बता पाता था, जब यहाँ से छोड़ के गया था, क्योंकि उसके बाद हम लोग जब कोविड जब ये हो गया कि अब पेपर नहीं होगा तो हाँ सबने कोचिंग छोड़ दी, लेकिन उसने जब वो छोड़ गया था ना अभी भी सेम मैथमेटिक्स वो भी छोड़े हुए मैथ्स पढ़ाता है। कहता है यार सच में अगर वो सब आपको पता है आदित्य जो था आदित्य वो आज अपने भाई को मैथ्स पढ़ाता है। कहीं ना कहीं मतलब सोचिए इतना बेकार लगा था, वो 8 का क्वेश्चन ही सॉल्व करता था 12th में, और सर की मेडिसिन ऐसी काम की जो अपने भाई को पढ़ा रहा था। मैं उस दिन उसके घर गया तो कह रहा बस भाई को पढ़ा रहा था। क्या पढ़ा रहा है? कह रहा मैथमेटिक्स। अरे हो गया फिर उसकी तो बैग लगती है। कहा नहीं भाई याद है, मैंने चेक किया, काफ़ी बेटर। कैसे? क्योंकि अगर आपको अगर मेहनत करना आ गया ना तो आप कहीं भी कर लोगे। ये मेहनत करना कहाँ सीखोगे? यहीं से सीखोगे। मेहनत करना सीखना है। एक और अच्छी चीज़ सीखी है, काफ़ी ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ। एक और बहुत बढ़िया चीज़ सीखा मैं यहाँ पे। आपको कुछ भी काम करना होता है ना तो आप कहीं लिखते हो नोट्स वगैरह कि हाँ हमको ये करना है, ठीक है, लेकिन फिर भूल जाते हो, वहीं पढ़ा रह जाता है। हमने खुद देखा है, सर एक पेपर में डायरी बनाते हैं, उसमें लिखते हैं हाँ तेजस को ये करना था, इस क्लास में ये करवाना था, यहाँ पे ये पढ़ाना था, यहाँ पे ये करना था। आप चेक विश्वास नहीं करोगे, चेकलिस्ट सुबह लिखते हैं, सर सामने लिखी हो कंप्लीट हो गया। ये जो चीज़ है ना क्वालिटी है, ये मैं उनसे सीखा। इवन तो मैं आज रोज प्रैक्टिस करता हूँ। 6 बजे आज यहाँ आना था, 6 बजे सर के पास जाना है, अपने फ़ोन में लिखता रहता हूँ हाँ मुझे आज ये करना है।
ऐसे होता क्या है ना, अपने आप रिमाइंड जब आप लिखते हो ना तो आपके माइंड में वो फिट हो जाता है, आपको करना है, आप भूलोगे नहीं काम। और जब आपके अंदर ये हैबिट बन जाती है कि जो काम मिला उसको करना है, आप एकदम चेंज हो जाते हो ना। अब आपके पास ये फालतू टाइम नहीं है कि हाँ थोड़ा गेम खेल लेते हैं, चलते हैं, घुमाते हैं। आप विश्वास नहीं करोगे, मेरे पास फ़ोन है, हम लोग दिन भर मतलब मेरे कॉलेज में स्टडीज ज़्यादातर फ़ोन से होती है, टीचर PDF शेयर कर देते हैं, 90% चीज़ें फ़ोन से होती है, हर चीज़ फ़ोन पे भेज देते हैं। फिर भी अगर आप मेरा फ़ोन चेक करोगे, मैं सिर्फ और सिर्फ उस कॉलेज को भी काम आया उसके लिए उठाया। 90% चीज़ें मैं अपनी पेन और कॉपी में करता हूँ। हम लोग के एग्जाम में आपको पता होगा इंजीनियरिंग में कैलकुलेटर यूज़ करना अलाउड होता है, आप ले जाइए कैलकुलेटर यूज़ करिए एग्जाम में, ठीक है। मैं आज भी मतलब कैलकुलेटर अलाउड है, सब कुछ अलाउड है, फिर भी मैं अराउंड 50% कैलकुलेशन कर ही लेता हूँ कॉपी में ही। फिर जाके बस मान लीजिए अब आ गया कि 50,000 को डिवाइड करो 25,000 से, तो ये तो इजी आंसर आ गया तो ठीक है, काफ़ी इजी बोलते हैं। 10 टू पावर -35 इंटू 10, ऐसा आप समझ सकते हो, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है टाइम पे, तब कैलकुलेटर यूज़ करना होता है, ऑलमोस्ट नहीं करते। माइंड तेज हो गया, डेवलप हो गया, आप कभी सॉल्व करोगे ना, रेगुलर आप प्रैक्टिस करोगे, उसके बाद आपकी स्पीड आपको दिखेगी यार कहीं ना कहीं, यार ये कहाँ से डेवलप हो गया। मैं मेरे कॉलेज में क्वेश्चन टीचर आके लिखता है बोर्ड मैथ्स का, लिखा बैठा, सर हो गया डन। 60 मैं पहली बार अपने लास्ट है, 1-2 बात बोल के खत्म करूँगा। 60 बच्चों की क्लास थी, मैं पहले दिन मैं अपने कॉलेज में गया, पहला पीरियड मैथमेटिक्स का, जो थे वो गाइड थे, हम लोग के इंचार्ज थे मैथमेटिक्स के फैकल्टी के सीनियर थे। सो उन्होंने एक क्वेश्चन दिया ब्लैक बोर्ड पे, डिफरेंशियल कैलकुलस का, ठीक है, उन्होंने दिया, कहा चलो देखते हैं कौन करता है। उनको ये विश्वास था कि इस क्लास में कोई नहीं कर पाएगा। जस्ट इन आई थिंक 90 सेकेंड्स में मेरा आंसर आ गया। मैंने कहा हो गया सर, क्या मुझे इसका जल्दी कैसे कर लिए कैसे? तो वहाँ पर मैंने बोला मैं DPM से पढ़ा इसलिए कर लिया, और कैसे कर लूँगा, DP सर पढ़ाए थे इसलिए कर लिया। मतलब ये कोई वो ऐसा कुछ नहीं कि मैंने बहुत बड़ा मैजिक कर दिया, मुझे बहुत कुछ आ रहा था, नहीं, उन 60 में बेटर था। और मुझको लगता था कि मैं अपनी लाइफ में वर्जित नहीं हूँ। मैं यहाँ पे आया तो सर ने बताया कि हाँ तुम्हारे अंदर क्या क्वालिटी है। उसके पहले मुझे लगता था कि मैं बस वेस्ट कर रहा हूँ लाइफ। सो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको सीखने को मिलती हैं, जो आपको सिखाया जाता है, सिर्फ एक टीचर सिखा सकता है। सो ऑलवेज बी रेडी टू लर्न, ठीक है, हमेशा तैयार रहिए कुछ लर्न करने के लिए। और बाकी थोड़ा बहुत इंडर्ज एक्टिविटीज़, बाहर की एक्टिविटीज़ से थोड़ा इंडर्ज ना रहें, सिर्फ लर्निंग पे फोकस करें, तो आप सब अपना फ्यूचर ब्राइट बना सकते हैं। थैंक यू। देख पा रहा हूँ कि आप सभी एनर्जी से एकदम लबरेज हो चुके हैं। नाउ इट्स अ राइट टाइम टू लॉन्च आवर ब्रह्मास्त्र। अब ब्रह्मास्त्र लॉन्च करने समय आ चुका है, सीधा एक मिनट डायरेक्टली हिट टारगेट, आई नो। ओके, डिवोशन इज द ओनली वर्ड दैट कैन डिफाइन DPM बेटर। मेरे निगाह में डिवोशन, त्याग, समर्पण एकमात्र ऐसा शब्द है जो DPM को बेटर डिफाइन करता है मेरे नॉलेज में। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ आप खुद समझिए। मैंने कहा ना कि कई कोचिंगें आगे खुली थी मोहल्ले में, इस एरिया में, वो सारी कोचिंगें मुश्किल से 6 महीने 1 साल पूरा सेशन भी कंप्लीट नहीं कर पाए, बंद हो गए। क्यों बंद हो गए? क्योंकि उनका पर्पस था अर्निंग मनी। अर्निंग मनी इज नॉट अ बिग डील इन टुडेज वर्ल्ड। अर्निंग मनी इज नॉट अ बिग डील। पैसा उड़ता है, पकड़ने की औकात चाहिए, सिंपल सी बात है। मनी इज अ बाय प्रोडक्ट। दूध है, दूध से बनता है दही, दही क्या है? दही इज अ बाय प्रोडक्ट, ठीक है, सिंपली मनी इज अ बाय प्रोडक्ट। आप यहाँ पे एक सर्विस लेने आए हैं, शिक्षा लेने आए हैं, अगर हमने आपको शिक्षा दी, बदले में आपने दक्षिणा देंगे, सिंपल सी बात है। तो हमारा DPM एज ए DPM मैं कर रहा हूँ, हमारा, मैं अपने आप को इस संस्था का हिस्सा मानता हूँ, इसलिए मैं हमारा कह रहा हूँ, ठीक है। तो इस संस्था का उद्देश्य कभी पैसे कमाना रहा ही नहीं है। अपने विद्यार्थियों को समय से, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग सिलेबस खत्म करके विथ रिवीजन छोड़ देना, ये उद्देश्य रहा है। उसी की देन है कि आज हम यहाँ खड़े हैं। 10 से 12 साल हो गए हैं, टच से मस्त संस्था नहीं हुई है, जैसी की तैसी आज भी है। डेवलपमेंट हर साल हो रहे हैं, नई नई वैल्यू हमेशा ऐड हो रही है। ओके, लेट्स गो टुवर्ड्स वन मोर थिंग इज हियर टू डिस्कस प्रैक्टिकल अप्रोच टुवर्ड्स द सब्जेक्ट्स। जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, सर ने बताया कि मैथमेटिक्स से क्या हुआ, इनका माइंड फास्ट हो गया, कैलकुलेशन इतना इजी हो गया कि पूछिए मत। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ अगर आप IIT JEE नीट सॉल्व करने के लिए पढ़ रहे हैं तो आपका बहुत छोटा लक्ष्य है। अगर आप PC MB केवल IIT JEE नीट के लिए पढ़ रहे हैं तो यकीन मानिए आपने उन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बहुत ही छोटा लक्ष्य माना है। इनके लक्ष्य और भी बड़े हो सकते हैं। ये आपके माइंड को करते हैं टेक्निकल, एंड अ टेक्निकल माइंड कैन सॉल्व एनीथिंग। इस संस्था का कभी उद्देश्य नहीं है कि वी वुड गिव सिलेक्शन इन IIT, वी वुड गिव सिलेक्शन इन नीट, नहीं।
इस संस्था का उद्देश्य रहा है एक बेहतर माइंड क्रिएट करना जो हर चीज संभाल ले, नीट, IIT, JEE, CAT, व्हाटएवर। अदर कोचिंग ओनली फोकस ऑन व्हाट? IIT, नीट। उसका रीजन है क्योंकि आज का इतना बोलबाला है कि ये एक ब्रांडिंग का काम करता है। अगर आपकी कोचिंग में IIT, नीट चल रहा है, फाउंडेशन, तो बहुत सारी वहाँ चलता है, वहाँ चल रहा है फाउंडेशन, कोचिंग का नाम बढ़ता है, बट इन रियलिटी इफ यू गो यू विल फाइंड नथिंग, वहाँ कुछ नहीं मिलेगा आपको। तो इस संस्था का उद्देश्य क्या है? एक बेहतर माइंड तैयार करना जो जब इस बिल्डिंग से बाहर निकले, 12th पास करके निकले, तो वो खुद महसूस करे कि हाँ यार इस लायक तो हो गया, मैं कुछ भी करूँगा लाइक। वो काबिलियत हमें सर ने क्या नाम है, सर ने हमारे अंदर प्लांट कर दी, उसी की देन है आज हम जो भी हैं थोड़ा बहुत उसी की देन। आगे बढ़ते हैं, ब्रह्मास्त्र की बात की मैंने। नाउ हाउ यू कैन गेट बेनिफिटेड, आप कैसे लाभान्वित हो सकते हैं, हम उसकी बात करेंगे। कुछ 4-5 लाइनें हैं, ये मोटिवेशन कोट्स हैं, इन कोट्स को आप समझ लीजिए, अपने माइंड में प्लांट कर दीजिए। पहला, स्टार्ट कंसिडरिंग योर टाइम एज मनी। अभी आप एक ऐसी उम्र में हैं कि आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए ना तो पैसे हैं ना ही कुछ और है, सिवाय किसके? समय के। समय के अलावा आपके पास कुछ भी इन्वेस्ट करने को नहीं है। The day you start considering your time as money, अगर आपकी जेब, जो बच्चे क्या नाम है घर से दूर रहते हैं, महीना जो जैसे खत्म होने वाला होता है, क्या होता है? We are running out of money, जेब में पैसे नहीं होते हैं, फिर घर फोन करते हैं, पैसे भेज दीजिए, राशन खत्म हो गया है, मकान मालिक पीट रहा दरवाजा किराए के लिए, होता है ना? He is my landlord by the way, he is my landlord, that's why I am sharing my experience. So होता है ना भाई, वो 5-6 हज़ार रुपये आप घर से आते हैं आपके मंथली एक्सपेंस के लिए, उसे आप कैसे स्मार्टली मैनेज करते हैं कि यहाँ थोड़ा सा दाल कम कर लें, थोड़ी सी सब्जी कम कर लें, ताकि महीना आराम से कट जाए। मैनेज करते हैं ना, क्यों करते हैं? उस पैसे की आपको वैल्यू पता है, महीने के अंतिम के 2 दिन भूखा ना सोने पड़े, इसलिए क्या नाम है, आप उसकी वैल्यू कर उसको मैनेज करते हैं। सिमिलरली द डे यू स्टार्ट कंसिडरिंग योर टाइम एज मनी, बिलीव मी दैट वुड बी द डे ऑफ योर ट्रांसफॉर्मेशन। उस दिन से आपके जीवन में बदलाव शुरू हो जाए। ये पहली बात। सेकंड, ट्रस्ट द प्रोसेस एंड होल्ड द विजन। अभी आप एक संस्था में हैं, इस संस्था के काम करने का अपना एक प्रोसेस है, एक तरीका है। आपको क्लासेस मिलती हैं, यहाँ पे आपको मिलता है बुकलेट, रेगुलर टेस्ट होता है ना? क्या एक तरीका है, प्रोसेस है। इस प्रोसेस को आपको ट्रस्ट करना होगा। भाई आप एक ऐसे एज में हैं, आप इतने परिपक्व नहीं हैं, इतने इंटेलेक्चुअल नहीं हैं कि आपके पास अपने खुद के तरीके हों। दैट्स व्हाई आप इस कोचिंग में आए हैं, एक प्रोसेस का हिस्सा बनने के लिए आप वहाँ पहुँच जाए जहाँ चाहते हैं पहुँचना हो। तो इस प्रोसेस को आपको ट्रस्ट करना होगा और एक विजन रखिए कि मैं अगर यहाँ आया हूँ, एक उद्देश्य से आया हूँ, और वो उद्देश्य मुझे इस प्रोसेस से मिल जाएगा, और लोगों को मिल रहा है। एग्जाम्पल आपके सामने खड़े, वी आर लिविंग एग्जाम्पल। ओके, नेक्स्ट, स्लोली इज द फास्टेस्ट वे ऑफ रीचिंग समवेयर। जीवन में आपको कहीं पहुंचना हो, धीरे धीरे आगे बढ़ना जीवन का सबसे तेज तरीका है। स्लोली, रीड अगेन, स्लोली इज द फास्टेस्ट वे ऑफ रीचिंग समवेयर। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना सबसे तेज तरीका है आज। एंड व्हेन यू गो स्लो, व्हाट हैपन? आप सब कुछ अपने आसपास ऑब्जर्व कर पाते हैं। तेज तरीके भी हैं आगे बढ़ने के, शॉर्टकट कहने को तेज तरीके भी हैं, पर उसमें क्या होगा? आप अपने आसपास देख नहीं पाएंगे, क्या होगा? आपको एक्सपीरियंस मिस कर देंगे, आपको एक्सपीरियंस मिस कर देंगे, जो एक्सपीरियंस हम आपसे आज कर रहे हैं साझा। So slowly is the fastest way of reaching somewhere. Next, knowing what is the purpose of life is the biggest purpose in life. ये पंखा है, इसका एक पर्पस है। क्या पर्पस है? नहीं आइडिया? Giving us cool light, giving us cool air, right? ये विंडो है, उसका क्या पर्पस है? Giving us light ना? ये सेट है, इसका एक पर्पस है। ये बटन है, इसका एक पर्पस है। So can we come to a conclusion कि इस दुनिया में छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी जो चीज़ है, उसका क्या है? अपना एक पर्पस है, उद्देश्य है, राइट? वो उसे कर, जब तक वो उसको फुलफिल नहीं करती है, उसकी एग्जिस्टेंस साकार नहीं मानती है। सिमिलरली हम और आप इस दुनिया, आज दुनिया में इतनी सर्च क्यों हो रही है? एनी आइडिया? बस ये पर्पस जानने के लिए कि ईश्वर ने हमें बनाया क्यों, हमारे होने का, हमारे इस पृथ्वी पे, धरा पे होने का उद्देश्य क्या है, हम यहाँ पे क्यों। सिमिलरली हमारा आपका इंडिविजुअली एक पर्पस है। Knowing what is the purpose of life is the biggest purpose in life. And ये पर्पस कैसे मिलेगा आपको? कहीं बैठ के नहीं मिलेगा। आपके पास जो भी अवसर आए, जो भी टास्क आए, उस पे अपना 100% दीजिए विथ ऑनेस्टी। अभी आप इन कोचिंग, यू आर अ स्टूडेंट, एट योर होम यू माइट बी अ डॉटर, यू माइट बी अ सन, राइट? वहाँ आप अपना जो कर्तव्य है वो निभाइए,
यहाँ जो कर्तव्य निभाइए पूरी निष्ठा से, ईमानदारी से इन सभी बातों का। नेक्स्ट, इट इज ऑलवेज यू वर्सेस यू। अब इन सारे प्रोसेस को फॉलो करने में अगर कोई एक व्यक्ति बीच में आने वाला है तो वो आप आने वाला है। इन सभी बातों को फॉलो करना इतना टफ नहीं है, हमारे और आप जैसे लोग भी इसको फॉलो करते आए हैं और हम ही लाएंगे। और इस प्रोसेस को फॉलो करने में, इन बातों को इम्प्लीमेंट करने में अगर कोई एक व्यक्ति बीच में आएगा तो वो आप आएंगे। आपको पता है कि आपके अंदर दो लोग हैं, यू हैव अ फिजिकल इंडिविजुअल एंड यू हैव अ मेंटल इंडिविजुअल। आपके अंदर एक सबकॉन्शियस माइंड है, एनी आइडिया व्हाट इज द सबकॉन्शियस माइंड? जहां पे आपका कंट्रोल नहीं है। सबकॉन्शियस माइंड पर जानते हैं, वो आपके वर्ड्स पकड़ता है जो आप बोलते हैं। आप मजाक में भी कहते हैं मैं पागल हूं, वो आपने मजाक में कहा है बट आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको काउंट कर रहा है। वही लाइन अगर आपने 1000 बार बोल दी ऑटोमेटिकली आप पागल हो जाएंगे। हमारे माइंड में एक होते हैं, क्लोज से साइकोलॉजी को पढ़ा हुआ है, हमारे माइंड में एक होते हैं मिरर न्यूरॉन्स। मिरर मींस की जो भी थॉट्स हम सोचते हैं वो क्या नाम है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे होता है इंटरेस्ट, और वही क्या नाम थॉट्स हमारे माइंड में आते हैं। जो आप सोचते हैं वैसा होता है। इफ यू स्टार्ट थिंकिंग पॉजिटिव थिंग विल ऑटोमेटिकली हैपन टू यू। पॉजिटिव थिंग विल ऑटोमेटिकली हैपन टू यू। क्यों कहा गया है कि शुभ शुभ बोलो? हमारे को कहा गया ना, क्यों कहा गया है शुभ शुभ बोलो? बिकॉज हमारा सबकॉन्शियस माइंड अगर अशुभ बात को नोट कर लिया ना तो आपकी ऐसी तैसी कर देगा। बिलीव। नेक्स्ट प्लीज। ये पॉइंट आपके बहुत नोट करने वाला था, एक बात तो बताई जा रही है। जैसा कि सर ने बताया सबकॉन्शियस माइंड की बात, ये बुक है, हमने बुक पढ़ने से पहले सर से सुना। आप बिलीव नहीं करोगे, सर के साथ हम मैथ्स पढ़ रहे थे, इसी बात पे सर ने बोला कि इन्होंने एग्जांपल दिया था कि ये अपने बच्चे का मुंडन कराने गए थे तो वो डरता था बाल कटने से, तो इन्होंने शायद बताया था मुझे कि पता नहीं सर बताना सही था कि नहीं सर, सबको बता रहा हूँ। तो इन्होंने उसके कान में बस एक बात बोली, कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा, बस वो आएंगे आपका बाल काटेंगे, वो आएंगे वो आपका बाल काटेंगे। आप विश्वास नहीं करोगे बच्चा रोया नहीं, और इसका साक्ष्य मैं खुद हूँ। इन्होंने मुझे पूरी बातें खुद बताई थी और ये चीज़ हुई। सो जब इन्होंने बताया ना, अब मैंने इनसे नहीं बताया हाँ सर मैंने आपको सुना लिख लिया मैं कर रहा हूँ, लेकिन बिलीव करिएगा मैं अपने हर एग्जाम से पहले बोलता हूँ हाँ एग्जाम क्लियर रहता हूँ, एग्जाम क्लियर है, एग्जाम क्लियर है। मेरी कहीं में फेल होता है, कहीं दिक्कत होती है तो मेरी किसी पर्सनल रीजन से फेल होता है, हाँ लेकिन जिस चीज़ का मैंने प्रिपेयर किया है, मैं बोल के गया हूँ कि हाँ ये होगा तो डेफिनेटली होता है। मैं बोला कि हाँ आज स्पीच होगी तो होगी, और जो नेचर की वजह से कुछ हो गया, जैसे आप कैसे दुर्घटना ही घट गई, हम जा रहे शिमला जाएंगे कहीं शिमला की ट्रेन पलट गई, बात अलग है। आजकल गवर्नमेंट बहुत एक्टिव चल रही, देख ही रहे हैं आप सब लोग, सब कुछ भी हो सकता है, गाड़ी पलट जाती है, तो ये सब चीज़ें अलग चीज़ें होंगी। उसके अलावा रियलिटी आपको बताऊँ, ये चीज़ मैं फॉलो करता हूँ, ये चीज़ होती है। जब भी मैं बोलता हूँ कि हाँ मेरे साथ ये अच्छा होगा वो होता है। सो आप ये सब चीज़ नोट करिए एंड फॉलो। ये सारी बातें इस संस्था से कहीं ना कहीं एसोसिएटेड हैं, तो जो भी बातें हो रही हैं ये आप मान के चलिए कि संस्था में ऑलरेडी निहित है और आपको यहाँ से इस संस्था से पूरा सपोर्ट मिलेगा। नाउ इट्स अप टू यू हाउ मच यू आर गोइंग टू टेक द बेनिफिट। ओके, नाउ इट्स टाइम ऑफ एक्शन आइटम्स। एवरीथिंग इज यूजलेस इफ यू डोंट इम्प्लीमेंट इट। हमने जितनी बातें यहाँ पे की वो सब व्यर्थ जाएंगी अगर आपने इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। तो इम्प्लीमेंट करने कुछ सिंपल तरीका बताता हूँ मैं, बहुत सिंपल सी चीजें हैं जो आपको करनी पड़ेगी। आपको अपने अंदर कुछ हैबिट्स डेवलप करनी है। फर्स्ट इज रीडिंग हैबिट्स। यू माइट हैव हर्ड द नेम ऑफ पीडब्ल्यू फिजिक्स वाला, राइट? उन्होंने बहुत शोर शराबा किया, क्या नाम ऑनलाइन बैच ऑनलाइन कोर्स बेचे, बस मात्र 6 महीने कहना वो ऑफलाइन पे आ गए। कौन सा पीठ है उनका है ना? विद्यापीठ पे आ गए। क्यों? क्योंकि उनको रियलाइज होगा कि भाई ऑनलाइन में वो दम नहीं है, पॉसिबल नहीं है। जो मतलब एक कहना पर्सनल इंटरेक्शन में है जो आप यहाँ दे पाओगे वो ऑनलाइन इतना पॉसिबल नहीं। वो स्टार्टिंग में फ्लो सारे बच्चों ने कोर्स ले लिया, उन्होंने पैसे कमा लिए, बन गए यूनिकॉर्न, 8,000 करोड़ रुपए के अकाउंट में आ गए। आपको क्या मिला? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं मिला। सो एवरीथिंग इज यूजलेस इफ यू डोंट इम्प्लीमेंट इट। रीडिंग हैबिट्स, किताबें जो आपको देंगी वो कोई दे नहीं पाएगा। ऑनलाइन क्लास में क्या होता है? सिर्फ लेक्चर मिलते हैं, लेक्चर और क्या मिलते हैं? कुछ नोट्स मिलते हैं। वो भी नोट्स कौन से हैं? उन्हीं सर के बनाए हुए हैं। एक किताब छपने से पहले कम से कम 8 से 10 बार क्या होती है? गुजरती है, क्या गुजरती है? चेक पॉइंट से गुजरती है, प्रोसेस से, उसमें गलतियां ढूंढते हैं। इस कंटेंट में इतना दम है कि नहीं बिफोर पब्लिशिंग। तो एक किताब इतने विद्वानों द्वारा मिलकर बनती है। और एक लेक्चर क्या होता है? एक आदमी बोल रहा है, उसके नोट्स आप उसको बिलीव कर लिया। तो
रीडिंग हैबिट्स वी हैव डेवलप्ड. What books can give you, no one else can give. हम आज my age is just 23, okay? मैं आज खुद ये महसूस करता हूँ कि किताबों को जब पढ़ने से जो नॉलेज मिल जाती है वो किसी के बताने से या कहना में किसी लेक्चर नहीं मिलता. दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस. सेकंड, लिसनिंग हैबिट्स. लिसनिंग हैबिट ये बहुत जरूरी है. अभी आप सब मुझे सुन तो रहे हैं लेकिन आपके अंदर फिर भी ये हैबिट नहीं है. यू डोंट हैव लिसनिंग हैबिट. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. हमें इनपुट डेली मिलता है अप्रोक्सीमेटली कितने का. एवरी डे वी गेट द इनपुट ऑफ दिस. हमें क्या नाम है, यहाँ से स्टेज से इतना कंटेंट डेली मिलता है. इतना कंटेंट, इतना उसमें से हम सुन पाते हैं. इतना सुन पाते हैं क्योंकि भाई बीच में दोस्त ने खोद दिया, कुछ कर दिया, आप डिस्टर्ब हो गए, राइट? कनेक्शन हो गया ब्रेक. इतना इनपुट मिलता है, इतना आप सुन पाते हैं, इतना आप समझ पाते हैं, ठीक है, और इतना आप कर पाते हैं स्टोर. यानी कि इतने बड़े इनपुट में 100% में इतना छोटा सा क्या नाम स्क्वायर, यानी कि 10% क्या नाम आप कंज्यूम कर पाते हैं, बाकी वेस्ट. ऐसा क्यों होता है? एक क्लास में एक टॉपर क्यों होता है? सेम टीचर पढ़ा रहा है, सेम किताब से पढ़ा रहा है, आखिर वो टॉपर टॉप क्यों कर रहा है, बाकी टॉप क्यों कर रहे हैं? लिसनिंग हैबिट की वजह से. उसने अपना जो दायरा है, दायरा क्या नाम कंज्यूम करने का, उसको बढ़ा लिया. कैसे? एक्टिवली सुन के. एक्टिवली सुनना क्या होता है? क्लास में आप बैठ गए हैं, आपकी निगाह बोर्ड से हटनी नहीं चाहिए और अपने टीचर, आपके काम क्या नाम है, टीचर की आवाज से ये कमिटमेंट लेके बैठे. दैट शुड बी अ डेयर. यू नो डेयर क्या नाम है, ईगो. दैट शुड बी ऑन ईगो. भाई आप क्या नाम है, अपने माइंड को हराना है. आपका माइंड कहता है स्वास्थ्य बात कर रहे दोस्त से, तब बाहर देख ले क्या चल रहा है. नो, एट दैट टाइम यू हैव टू क्रॉस क्वेश्चन योर माइंड. नहीं, मैं क्लास में पढ़ने आया हूँ और मुझे यहाँ सर पढ़ा रहे हैं, एफर्ट दे रहे हैं, मैंने फीस दी है, घर से घर वाले पैसा भेज रहे हैं, मुझे पढ़ना होगा. यू हैव टू आस्क क्वेश्चन टू योर माइंड, टू योर सबकॉन्शियस माइंड एट दैट टाइम. ये दायरा आपको हर हाल में बढ़ाना होगा अगर आप चाहते हैं कि आपको मैक्सिमम आउटकम मिल जाए, आपको मैक्सिमम आउटकम मिले यहाँ के लेक्चर्स का, यहाँ की लर्निंग का. ओके, लेट्स गो अहेड. नेक्स्ट इज लर्निंग हैबिट, लिसनिंग हैबिट. लिसनिंग इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन अ टॉपर एंड अ नॉर्मल स्टूडेंट. देखा ना, लिसनिंग एक डिफरेंस है एक टॉपर विद्यार्थी में, एक नॉर्मल विद्यार्थी में. वो अच्छे से सुनता है, बाकी से सुनते नहीं है, और कोई बात नहीं है. सेम किताब होती है, सेम होता है टीचर. नेक्स्ट, सेल्फ मैनेजमेंट. लोग कहते हैं टाइम मैनेजमेंट. टाइम मैनेजमेंट नाम से कुछ होती नहीं है. देयर इज नो वर्ड लाइक अ टाइम मैनेजमेंट. कैन वी मैनेज टाइम? टाइम वाइज स्टॉप, भाई वो तो फिरलेस है ना, वो चल रहा है, कैन वी स्टॉप इट? नो. टाइम 24 आवर है, 24 आवर रहेगा. कैन यू मेक 25? नो. सो व्हाट इज टाइम मैनेजमेंट? यू कैन नेवर मैनेज टाइम. You can manage only yourself. Self management. Make to do list. उसका सर ने कहा ना, सर के पास क्या है, एक होती है लिस्ट मॉर्निंग में काम करने की, और शाम से करने में वो काम हो जाता है. Similarly, you should also make to do list. Maybe आप में से कुछ बातें भी होंगे. Let me tell you a technique how to make a to do list. Always categorize your work in three form. Can do, should do, must do. एक कॉपी लीजिए, दिन भर में कितने काम करने हैं सब लिख लीजिए. और मुझे क्या नाम है, यू हैव टू कैटेगराइज. मस्ट डू, कौन सा ऐसा इसमें ऐसा कौन सा काम है जो जरूर करना है, आज तो खत्म ही करना है. दैट शुड बी मस्ट डू कैटेगरी. कैन डू, कर सकते हैं. कुछ काम क्या नाम है जो काम आप बोले कि हाँ आज कर सकते हैं, सोचिए कैन डू में. एंड शुड डू, जिसकी करना चाहिए, करना जरूरी है, करना चाहिए, कर सकते हैं. सबसे पहले प्रायोरिटी क्या होगी? मस्ट डू, करना जरूरी है. उसके बाद करना चाहिए, उसके बाद कैन डू. अगर आप इस तरीके से अपने टू लिस्ट को प्रायोरिटाइज करेंगे तभी पॉसिबल क्या नाम है, आप अपने 24 आवर को अपने लिए मैक्सिमम प्रोडक्टिव बना पाएंगे. 24 आवर ही है. लाइफ इज टू स्मॉल टू एक्सप्लोर ऑल द थिंग्स that has been already discovered और इन्वेंटेड. यानी कि हमारी उम्र बहुत, हमारी लाइफ स्पैन बहुत छोटी है हर उस चीज को जानने के लिए जो इतिहास में खोजी जा चुकी है या फिर आविष्कार कर चुकी है. बहुत छोटी जिंदगी हमारी. नेक्स्ट, पोलाइटनेस, विनम्रता. सर ने कहा ना, कुछ सीखने के लिए विनम्र होना पड़ता है. गॉड अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ पोलाइटनेस. भगवान से विनम्रता की भाषा सुने. इस जर्नी में, इस प्रोसेस में भगवान को आपको रखना है सर्वोपरि. भगवान कौन है भाई? मैंने बोला ना, हम शिक्षा के मंदिर में हैं. यहाँ भगवान कौन है? गुरु. सो गॉड अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ पोलाइटनेस. आप क्लास में बैठे हैं, कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, एक बार बताया गया, 2 बार आप चिल्ला गए, अरे समझ नहीं आ रहा है. दैट इज नॉट द प्रोसेस ऑफ लर्निंग.
लर्निंग प्रोसेस क्या है? पोलाइटली, सर ये नहीं आ रहा, सर एक बार मे बी क्लास में पॉसिबल नहीं है, बिकॉज भाई टाइम होता है बाउंड, बाकी बच्चों को ध्यान देना है, क्लास से बाहर निकलिए, सर से पूछ लीजिए। पोलाइटनेस, और ये सिर्फ क्वेश्चन पूछते वक्त नहीं, लाइफ में पोलाइट होना बहुत जरूरी है, बिकॉज गॉड अंडरस्टैंड दिस लैंग्वेज। इस हैबिट ने जितना मुझे हेल्प किया है, आई डोंट थिंक कि मुझे बाकी किसी हैबिट ने हेल्प किया हो। पोलाइट रहना बहुत जरूरी है। थैंकफुलनेस यानी कि एनी आइडिया व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ थैंकफुलनेस? धन्यवाद। सॉरी एंड थैंक यू आर द वर्ड्स व्हिच आर ऑफन यूज्ड बट डू नॉट मीन। सॉरी एंड थैंक यू दुनिया के दो ऐसे वर्ड हैं जो सबसे ज्यादा हम इस्तेमाल करते हैं बट उसको मीन नहीं करते हैं। We never mean sorry and thank you. We just say thank you because हमने देखा है बचपन से कि जब मम्मी कुछ देती है थैंक यू बोलती हैं, हमने उसको कॉम पेश कर लिया है, लेकिन उसको मीन करना जरूरी है। If you are really feeling thank you, so say thank you. If you really feel guilty, say sorry. Saying this is really very important. Now one more thing is here. The mind is just like a muscle. The more you exercise it, the stronger it gets and the more it can expand. हमारे माइंड की भी एक खुराक है, हमारे माइंड की भी भाई हमारी बॉडी है, इसकी एक एपेटाइट है, इसकी एक खुराक है। अगर आपने कुछ ऐसा खा लिया जो बॉडी के लिए कहना सही नहीं है, क्या होगा? योर स्टमक विल गेट अपसेट, है ना? हिंदी में से पेट खराब हो जाएगा, राइट? इफ यू ईट समथिंग व्हिच इज नॉट सुटेबल एज पर योर स्टमक, देन यू विल surely feel ill, right? Similarly, our mind has also few certain appetite. एक उसकी certain खुराक है, वो खुराक क्या है? Positive content, something new every day. Learning something new is mandatory for you to survive. Learning something new is mandatory for you to survive. हर दिन कुछ नया सीखना आपके लिए आवश्यक है सरवाइव करने के लिए। जिस दिन मैं कहना कुछ नया सीखता हूँ, मुझे लगता है कि आज दिन वेस्ट हो गया। The day I don't learn something new, I feel like wasted. I feel that I wasted. So learning something new is very important. Now it's Q&A session. If you have any question regarding whatever we have discussed, whatever we have lectured, you can ask any question. If you have any question regarding anything, it can be a personal or professional business. Any question? It could be anything. I hope we were able to make you एक यूज करेगा। आप सब एक्टिव लिस्टर है कि नहीं? आपने अगर ध्यान से सुना होगा, ऐसी कोई स्पीच नहीं जिसमें क्वेश्चन ना है। अगर आप सब एक्टिव होकर सुने होंगे तो एक दो क्वेश्चन जरूर आया होगा। और ये मुझे बहुत कोई आईटी या कोई एनडीए स्टूडेंट्स है, एनडीए के बच्चों को तो क्वेश्चन पूछने की हैबिट होनी चाहिए। प्लीज yes, I got 85 percentile over there, but after some time there is some problem in my I can explain the whole summary of that incident. One thing happens, मैं अपने काउंसलिंग कराया, मैंने अपनी काउंसलिंग कराई, सब कुछ अच्छा चल रहा था। काउंसलिंग के पहले राउंड में आईटी लखनऊ, आप सबने नाम सुना होगा, आईआईटी लखनऊ, मुझे मिल गया कॉलेज। आई वॉज हैप्पी दैट टाइम बिकॉज मुझे मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिली। सेकंड उसके बाद जब अगला राउंड आया तो मुझे सीएस मिलने लगी। सो आई वॉज थिंकिंग दैट ओके, अब सीएस मिल गई है तो अब क्यों ना, फिर जब उसके बाद क्या होता है ना, काउंसलिंग का तो हर राउंड में आपको अपडेट करनी पड़ती थी शीट कि आप कौन सा कॉलेज लोगे। सो मैंने नेक्स्ट राउंड में शीट अपडेट की, सो मैंने उसको कुछ गलती कर दी। अब वही प्रॉब्लम है प्रॉपर गाइडेंस ना होने का। मैंने किसी सीनियर से कंसल्ट तक नहीं किया कि मुझे कौन सा कॉलेज, मैं इतने दिन से पढ़ रहा था, सारे कॉलेज के बारे में जान ही रहा था कि कौन सा कॉलेज कहाँ पर है। सो मैंने अब क्या किया, अपने मन से भर दिया। सबसे ऊपर एक गलती से प्राइवेट कॉलेज का नाम रख दिया। दो कॉलेज का नेम सेम था, दोनों एक गवर्नमेंट एक प्राइवेट थे। गवर्नमेंट कॉलेज जस्ट प्राइवेट कॉलेज का ऊपर रख दिया। थर्ड राउंड में कॉलेज लॉक हो गया। अब वहाँ पे हम पीछे नहीं हट सकते, या तो आप उसको एक्सेप्ट करिए या तो छोड़ दीजिए। तब मैं दौड़ के वापस आया सर के पास भी, आप सब विश्वास नहीं करेंगे, एकदम दुखी था, सर के पास आया। सो मैंने कहा सर मन कर रहा है एक बार और तैयारी कर लीजिए, और जस्ट 4-6 महीने में फिर से चाहिए होगा, निकाल लेंगे, एनआईटी तो मिल ही जाएगी। तब इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया कि आप एनआईटी के नीचे तो लेंगे ही, और उससे अच्छा मिल गया तो और अच्छी बात है, आईटी मिल गई तो अच्छा ही था। सो सर ने समझाया फिर वही गलती कर रहे हो जो तुमने पहले भी की। आप टाइम, आपकी एज निकल जाएगी। आप जो 4 साल में लर्न करोगे, मुश्किल से जो 1 साल आप ड्रॉप करोगे, उधर 1 साल अगर आप कहीं जॉब करते हो, एक्सपीरियंस लेते हो, लर्न करते हो, सब बराबर हो जाएगा। नाउ बिलीव मी, मैं क्या कहते हैं यूनाइटेड में पढ़ रहा हूँ, बीटेक कर रहा हूँ।
मुझे अभी से बिलीव हो रहा है कि मेरी अच्छी खासी जॉब लगने वाली है 20-25 लाख की, मैं उसके पीछे जाने वाला ही हूँ। मैं अपने स्टार्टअप पे वर्क कर रहा हूँ। मेरे कॉलेज ने प्रॉमिस किया मेरे को 45 लाख देने का, जस्ट फॉर माई ओन स्टार्टअप। फर्स्ट ईयर में पिच किया था क्या क्या करना है, सेकेंड ईयर में पीपीटीज वगैरह सबमिट किया, सब एग्री हो गया, ऑलमोस्ट मतलब आधा काम हो चुका है कि 45 लाख तक फंडिंग, पहली फंडिंग मेरा कॉलेज खुद देगा। आपका जो भी स्टार्टअप है आप करिए, फंडिंग कॉलेज देगा। सो मुझे अब लग रहा है कि जो हुआ अच्छा हुआ। नहीं गया वहाँ कॉलेज में, क्या पता वहाँ जाके मैं सिर्फ जॉब के लिए तैयारी करता। यहाँ आया तो कुछ नया लर्न किया, स्टार्टअप करना चाहिए ये सोचा, फिर स्टार्टअप का आइडिया बिल्डअप किया, पीपीटीज बनाया, सब कुछ किया और कॉलेज ने फंड कर दिया। और ये क्यों किया पता है आपको? क्योंकि मैं अच्छे कॉलेज में नहीं पढ़ा, बहुत आईआईटीज में नहीं गया, तो मेरे मन में कंपटीशन चिढ़ गया कि कुछ अच्छा करना, बहुत अच्छा करना, बहुत अच्छा करना। सो एक लेवल अप, जब टीचर के सी प्रोग्रामिंग पढ़ा रहे थे तो मैं जावा पे करने लगा। तो मुझे पता है भाई अगर बाहर वहाँ के बच्चे और इंटेलिजेंट होंगे, जब वहाँ जाके पता चला तो अरे वो सब अभी वो भी सी पे ही पढ़े हैं, कोई C++ कर रहा है, हम जावा पढ़ रहे थे उस वक्त। सो उससे हम क्या सीखे कि अगर आपको कोई बहुत बेटर प्लेस नहीं मिलती, लेकिन अगर आपको एक बेटर गाइडेंस मिल जाती है तो आप अनबेटर प्लेस पे बहुत बेटर वर्क कर सकते हो। तो मैंने वहाँ पे वो किया और फ्यूचर हो सकता है आपको वेबसाइट, हमारी वेबसाइट देखने को मिले, सुनने को मिले, वो सब आप यूज़ भी करो इन फ्यूचर। थैंक यू।